हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं वाटर मैजिशियन के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले वाले एपिसोड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अब हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं, रियू के सारे रूममेट जो होते हैं वो डंजन में जाते हैं हंटिंग करने के लिए। अब हम देखते हैं वह तीनों डंजन के 5th लेयर पे थे जो कि गोब्लिन के हंटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है कि आखिर इस तरह का गोब्लिन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि वह 5th लेयर पे थे तो वहाँ पे गोब्लिन अचीव नहीं होना चाहिए था। इस तरह के गोब्लिन हथियार लेके लड़ाई करते हैं। अब हम देखते हैं वह तीनों वापस जाने का सोचते हैं क्योंकि उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर हम देखते हैं वह तीनों जैसे ही बाहर जाते हैं तो हमें कुछ साइडों में दिखाई देता है कि आखिर इतना बड़ा गॉब्लिन आखिर वहाँ पे कर क्या रहा है। अच्छा हुआ कि वह तीनों वापस चले गए। फिर हम देखते हैं वह तीनों जैसे ही डंजन से बाहर निकलते हैं और ये सारे बात अपने गिल्ड लीडर को बताने की बात करते हैं। फिर हम सीन चेंज करके रियू का दिखाया जाता है। रियू अपने पिछले मैच के बारे में सोच रहा था कि आखिर वह कैसे अक्रिमिस बच गया, क्योंकि जब वह उससे लड़ रहा था तो वह उस पे भारी पड़ रहा था। फिर हम देखते हैं उन दोनों की लड़ाई बहुत ज्यादा भयानक थी, जिसके कारण वह जीत नहीं पाया। फिर वह सोचता है कि उसके बारे में और ज़्यादा जानेगा और अपने मैजिक पावर को और ज़्यादा तेज करेगा, लेकिन वह सोचता है कि अगर उसके पास विंड मैजिक रहता तो वह आसानी से उड़ पाता और उससे लड़ाई करने में मदद मिलती। फिर हम देखते हैं वह ज़्यादा सोचता नहीं, अपने ही वाटर मैजिक की पावर का यूज़ करके अपने स्पीड को बूस्ट करने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो वह एक रास्ता बनाता है और अपने बैक मूव्स पे एक मैजिक क्रिएट करता है जो कि वाटर जैक मैजिक था, जिसके कारण वह थोड़ी दूर तो आगे बढ़ता है, लेकिन उससे वह निराश हो जाता है। फिर हम देखते हैं वह ज़्यादा देर न सोचकर वापस से लाइब्रेरी जाने का सोचता है, क्योंकि वह किताब पढ़ना चाहता था और इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता था। फिर हम देखते हैं उस लाइब्रेरी में जो कि आवेलू के जो टीममेट थी जिसका नाम रयान था, वह किताब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, जिसके कारण उसे कुछ तो अजीब लग रहा था रियू के बारे में। लेकिन हम देखते हैं वह बुक पढ़ रही थी जो कि मतलब वह न्यू मैजिक पर रिहर्सल कर रही थी और वह एम्परर लेवल का मैजिक सीखना चाहती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे सेरा आ जाती है और पूछती है कि तुम कैसी हो, तो सेरा अपने बारे में ठीक बताती है। फिर हम देखते हैं लेन भी उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं पूछती, लेकिन सेरा बोलती है ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। फिर सीन चेंज करके हमें रियू के वह 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टोन के साथ गिल्ड के पास पहुंच चुका था। अब हम देखते हैं वह तीनों दोस्त बता रहे थे कि 5th लेयर पर उन्हें गोब्लिन एट्रीब्यूट्स देखा था जो कि थोड़ा सा अजीब था। यह देख वह लड़की समझ जाती है, एक्चुअली इसका नाम नीना था जो कि गिल्ड लीडर के पीछे काम करती थी। यह सारे गिल्ड के मेंबर्स को मैनेज करती थी। इसका नाम नीना था। अब हम देखते हैं नीना उनसे पूछती है, फिर यह सब बात वह गिल्ड लीडर को बताने का सोचती है और उन तीनों को थैंक्स बोलती है यह सब बात बताने के लिए। फिर हम देखते हैं नीना जाके गिल्ड लीडर को बताती है कि आखिर 5th प्लेयर पर गोब्लिन आर्चर्स क्या कर रहे थे। यह सब बात सुनकर गिल्ड लीडर बोलते हैं कि यह कंफर्म है कि गोब्लिन 5 लेयर पर वापस से आ चुके हैं। तो नीना बोलती है हाँ यह सही बात है। फिर हम देखते हैं कि जल्दी से वह अपने सबसे ताकतवर टीम को वहाँ पे बुलाने का सोचते हैं, जो कि दोनों ही ग्रुप बी के थे। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स मेंबर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मौजूद 2 ही टीम, एक का नाम क्रिम्सन स्वॉर्ड था, दूसरे का व्हाइट ब्रेजल। फिर हम देखते हैं दोनों आपस में बैठकर गिल्ड मेंबर से पूछते हैं कि आखिर इमरजेंसी बात क्या थी। तो गिल्ड मेंबर बताते हैं कि 5th लेवल पर गोब्लिन दिखाई दिए हैं जो कि एल्शंस लेवल का थे। एक्चुअली यह उस लेवल पर नहीं होते थे, इससे ऊपर के लेवल पर वह रहते थे। फिर वह आपस में ही बात करने लगते हैं कि क्या यह सच है। तो गिल्ड लीडर 10 साल पहले भी गोब्लिन 5th लेवल पर दिखाई दिए थे और बोलते हैं इस हंटिंग में बहुत बड़ा इनाम है। वह तीनों आपस में ही बातें कर रहे थे कि गोब्लिन को कैसे खत्म किया जाए। फिर सीन चेंज करके हमें रियू को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सारे रूममेट और वो बात कर रहे थे कि आज तुम फिर से लाइब्रेरी जा रहे हो। तो रियू बोलता है हाँ मुझे कुछ काम है और साउथ के सारे बुक को पढ़ना है। एक्चुअली नॉर्थ को पूरा पढ़ चुका था। अब हम देखते हैं वह लाइब्रेरी चला जाता है और वहाँ पे वह 2 तांबे के सिक्के देता है जो उसे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में अंदर जाने की ज़रूरत थी। फिर हम देखते हैं वह ज़्यादा नहीं सोचता और दे देता है और फिर लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। इस बात से वह कुछ तो हैरान था।
फिर हम देखते हैं वह लाइब्रेरी के अंदर जाते ही उस बुक के आसपास देखने लगता है और अपने लिए खाली जगह खोजता है जहाँ पे वह बुक बैठ के पढ़ सके। फिर हम देखते हैं वह जैसे ही ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पे सेरा ठहरा थी, जो उसे देख कर हैरान हो जाती है और रियू भी उसे देख के हैरान हो जाता है। फिर हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे गिल्ड मेंबर्स और एडवेंचर्स वहाँ पे आ चुके थे गॉब्लिन के बारे में पता करने के लिए। फिर हम देखते हैं वह सब तैयार थे फाइट के लिए, लेकिन अवेलू को कुछ अजीब महसूस होता है और उन्हें अंदर जाने से रोक लेता है। फिर हम देखते हैं नैनी जो मैजिक कर सकती थी वह अपने सेंस की मदद से अंदर झांक के देखती है तो उसे पता चलता है कि 100 गोब्लिन वहाँ पे आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं गिल्ड मेंबर सबको पीछे हटने के लिए कहते हैं और गेट बंद करवा के एडवेंचर बिल्डिंग्स में वहाँ पे नोटिस जारी कर देते हैं कि अब डंजन में कोई नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और रियू और सेरा को दिखाया जाता है। वह दोनों आपस में अपने इंट्रोड्यूस देते हैं और बोलते हैं कि तुम वही हो ना जब मुझे तुम घूर के देख रहे थे। तो रियू थोड़ा सा यह सुन के आश्चर्य में पड़ जाता है और बोलता है हाँ। फिर हम सेरा बोलती है हाय मेरा नाम सेरा है, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो रियू से बोलता है मेरा नाम रियू है, मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में बुक पढ़ने आया हूँ। तो सेरा बोलती है क्या तुम्हें भी लाइब्रेरी में बुक पढ़ना पसंद है, मतलब क्या तुम्हें भी बुक पढ़ना पसंद है। तो रियू बोलता है हाँ मैं बचपन से ही बुक पढ़ते आ रहा हूँ। तो सेरा यह सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाती है। तो सेरा पूछती है तुम्हें किस टाइप के बुक चाहिए। तो रियू बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, मैं मैजिक्स के बारे में सेंस करना चाहता हूँ और यहाँ के बारे में भी जानना चाहता हूँ और डेमी ह्यूमंस के बारे में। फिर हम देखते हैं वह दोनों इसी तरह की बात करते हुए आगे जा रहे थे। तो सेरा बोलती है कि तुम क्या मेरे साथ पार्टी बनाना चाहोगी। एक्चुअली वह सोलो पार्टी में मेंबर थी, मतलब वह अकेले एडवेंचर करते थे। तो रियू ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। फिर सीन चेंज करके हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे मेंबर्स वहाँ पे हंटिंग कर रहे थे और उन्हें गिल्ड लीडर ऑर्डर दे रहा था कि ऐसे ऐसे करो। फिर हम देखते हैं वह सारे मेंबर्स सब गॉब्लिन को मारकर आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि वह समझ जाते हैं कि जनरल गॉब्लिन यानी कि किंग गॉब्लिन का जन्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं वह सारे मेंबर्स जो कि गिल्ड उस समय बात कर रहे थे वह डंजन के अंदर उतर कर सारे जनरल मेंबर को मारने का शुरू करने लगते हैं। अबेलू एक का तो हाथ काट देता है, यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वह सारे फाइट जारी रखते हैं। हालांकि कुछ समय बाद वह गोब्लिन्स उस पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे किंग गोब्लिन की एंट्री होती है और सारे जनरल गोब्लिन्स मर जाते हैं। यह देखकर अबेलू और व्हाइट टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब हम देखते हैं व्हाइट टाइगर और अबेलू दोनों मिलकर आपस में किंग गोब्लिन को मारने का प्रयास करते हैं। हालांकि व्हाइट टीम मेंबर्स उन गोब्लिन का कुछ नहीं उखाड़ पाते, लेकिन अवेलू अपने तलवार का यूज करके यानी कि शक्ति का यूज करके उसके गोब्लिन के अंदर एक तलवार घुसा देता है और उसके टीममेट जो नीना थी उसे ऑर्डर देता है मैजिक को यूज करने का। तो वह मैजिक के विंड का यूज करके उसे आसानी से मार देती है। स्ट्राइक बहुत बड़ा था। फिर हम देखते हैं वहाँ के सारे मेंबर्स दोनों को चेयर अप करने लगते हैं। एक्चुअली यह दोनों वहाँ के हीरो थे। फिर हमें सीन चेंज करके रियू और सेरा को दिखाया जाता है जहाँ पे वह दोनों एक दूसरे को गुड बाय कर रहे थे क्योंकि शाम होने को आई थी और लाइब्रेरी बंद होने वाला था। यह सीन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। और एक बात देखो यार, चैनल को सपोर्ट करो तो मैं आने वाले समय में क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन फ्री दूंगा।